Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the chapter Surface Areas and Volumes. This is the first question of the exercise 12.1. Two cubes, each of volume 64 30 meter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. आपके पास क्यूब दो क्यूब्स गिवन है क्लियर और एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब दैट मीन्स साइड क्यूब इक्वल टू 64। ये आपका एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे आप बना देंगे 64 क्यूब रूट। 64 के आप फैक्टर्स निकालिए तो आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। 64 के फैक्टर्स निकालने पे आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो साइड ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड क्या आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई। दैट मीन्स लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या आ गई आपके पास क्यूब की 4 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ और आपके पास लेंथ क्या है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या आ जाएगी आपके पास यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर और आपके जो सेकंड क्यूब की हाइट है वो क्या आ जाएगी वो भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। क्लियर है? लेंथ आपके पास 4 है, विड्थ भी आपके पास 4 है और हाइट क्या हो जाएगी आपके पास 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सो द लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, breadth is equal to 4 centimeter and height will be equal to 8 centimeter of the cuboid. These are the dimensions of the cuboid. Clear? क्यूब से आपको क्या मिल गया साइड मिल गई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्यूबॉइड की क्या मिल गई डायमेंशंस। अब आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का। यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है 4, विड्थ भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई विथ 8, हाइट क्या है आपके पास 8, 8 मल्टीप्लाई विथ 4 विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32 विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा इनको ऐड करके वैल्यूज को 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या आ गया स्टूडेंट्स क्यूबॉइड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्यूब की डायमेंशंस गिवन थी क्यूब का वॉल्यूम गिवन था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्यूब का वॉल्यूम है, वन क्यूब का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब इक्वल टू 64, a cube equal to 64 दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 64 आ गया। उससे आपको क्या मिल गई साइड मिल गई क्यूब की। क्लियर? वन साइड मिल गई आपको क्यूब की दैट मीन्स लेंथ विड्थ एंड हाइट आपके पास क्या आ गई क्यूब की 4 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कह रहा है टू क्यूब्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया टू क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया आपस में। तो ये क्या बन गया एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बनने के बाद आपके पास क्या डायमेंशन आ गई ये जो मैंने आपको बताई है लेंथ 4 सेंटीमीटर विड्थ भी 4 आ गई और हाइट क्या आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13
सेंटीमीटर। आपके पास डायमीटर है गिवन है हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर। एक वेसल है जिसमें कि हॉलो हेमिस्फेयर है और हॉलो हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। हेमिस्फेयर कहाँ है, बॉटम में, और उसके ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। आपके पास हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हम डायमीटर को मान लेंगे 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हॉलो हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स टोटल हाइट ऑफ द वेसल विच इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट क्या होगी वेसल की, 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, टॉप टू दी बॉटम। टॉप टू दी बॉटम एंड क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द वेसल। So this is how much, 13 सेंटीमीटर, हाइट इज 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। इनर सरफेस एरिया आप वेसल का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको हाइट पता होनी चाहिए सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। डायमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज सेंटर पॉइंट, हेमिस्फेयर का सेंटर पॉइंट है ये। तो यहां से जब आप बॉटम एंड के पास जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, डायमीटर, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर का डायमीटर। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, डायमीटर को, किसके साथ में, सिलेंडर की हाइट के साथ में। तो क्या रिमेनिंग आएगा आपके पास, बताइए मुझे। दिस इज 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और 14 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 के साथ, 14 नहीं आएगा, 7 आएगा, सॉरी। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। सो 13 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 के साथ, तो आपके पास क्या आएगी हाइट, 6 आ जाएगी। दिस इज दी हाइट। हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर, क्लियर। डायमीटर 14 था तो रेडियस क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया है। टोटल आपको हाइट गिवन थी वेसल की कितनी, 13। टोटल हाइट ऑफ वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और आपके पास हाइट निकालने के लिए क्या करना था आपको, टोटल हाइट को सब्ट्रैक्ट करना था किसके साथ, रेडियस के साथ। रेडियस क्या है, 7, 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट क्या आ गई सिलेंडर की, 6 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछ रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। So inner surface area of vessel will be equal to curved surface area of hemisphere। सबसे पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बताएंगे और उसको आप ऐड करेंगे किसके साथ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज दी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे आप देखिए, आप कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर को, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर प्लस एच। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 है, मल्टीप्लाई विद 7 प्लस एच, 7 प्लस हाइट इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 7 से 7 को। सरफेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 13, so which will be equal to how much, 572 centimeter square, 572 centimeter square. This is your answer. So surface area of the vessel is how much,
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लगाना नहीं भूलना आप, अगर आप यूनिट्स लगाना भूल जाओगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे स्टूडेंट्स, यूनिट्स के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो सरफेस एरिया क्या आ गया इन वेसल का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको क्या गिवन था? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, और आपको टोटल हाइट गिवन थी वेसल की। तो सिलेंडर की हाइट आप कैसे निकालेंगे? रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके। किसका रेडियस? हेमिस्फेयर के रेडियस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल हाइट ऑफ द वेसल के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और सिलेंडर का आप फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। Moving on to the third question now. Third question is saying that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. आपको स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन है क्वेश्चन में रेडियस किसका? कोन का। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा आपके पास? ये वैल्यू। दिस इज द सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली आप सेंटर पॉइंट से अगर बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। किसका रेडियस है ये? हेमिस्फेयर का। क्लियर? हेमिस्फेयर और कोन का आपको रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट गिवन है आपको टॉय की कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो स्टूडेंट्स अगर आपको टोटल हाइट गिवन है तो आपके पास कोन की हाइट क्या आ जाएगी? कोन की हाइट कैसे आएगी? 15.5 माइनस 3.5। So height of the cone will be equal to how much? Height of cone will be equal to 15.5 minus 3.5, which will be equal to how much? 0.12. So 12 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी कोन की। h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। हाइट कहां से कहां तक आई है? यहां से यहां तक। ये आपके पास हाइट आ गई है कोन। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन विच इज 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपके पास हाइट ऑफ द कोन आ गई है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कोन की। इसके बिना आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को। स्लांट हाइट आप कैसे, फॉर्मूला क्या होता है स्लांट हाइट को फाइंड आउट करने का? स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो एल विल बी इक्वल टू, रेडियस क्या है आपके पास? 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर। हाइट स्क्वायर विल बी 12 स्क्वायर। So L will be equal to 3.5 square means 1 2 2 5, पॉइंट कहां लग जाएगा? मिडल में। प्लस 12 स्क्वायर इज 144। क्लियर? अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? देखिए 15625 डिवाइड बाय 100। मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया है, तो 15625 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 125, और 100 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 12.5 सेंटीमीटर आ गई। स्लांट हाइट इज 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे स्लांट हाइट आपके पास क्या आ गई? 12.5 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या है टॉय का। टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय
will be equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So total surface area will be equal to curved surface area of cone is pi r l plus 2 pi r square is the curved surface area of hemisphere. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप पाई आर को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा एल प्लस 2 आर। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई इज 22/7, रेडियस क्या था आपके पास 3.5, तो ये बन जाएगा 35/10। स्लांट हाइट आपके पास क्या आई थी 12.5, तो 125/10 कर दिया मैंने, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद रेडियस, रेडियस इज 3.5। डेसिमल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे 35 को, 7 5 35, 5 से आप 10 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 10, 2 से आप 22 को 11 आ जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच, 11 आपका ब्रैकेट के बाहर आ गया स्टूडेंट्स, अंदर आप क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 10, एलसीएम आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 10 आ गया, 10 एलसीएम आपने ले लिया, उसके बाद 125 एज इट इज प्लस 35 multiplied with 2 will become 70, so this will be 70 only। ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई विद 195 डिवाइड बाय 10, तो आप 195 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 1245/10। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ जाएगा आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड और बाय ए हेमिस्फेयर। What is the greatest diameter of the hemisphere? What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। आपको क्या करना है, सॉलिड का हेमिस्फेयर निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमीटर क्या होगा हेमिस्फेयर का। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको बॉटम एंड की साइड क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको हाइट क्या गिवन है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, विड्थ भी और लेंथ भी 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में। दिस इज दी व्हाट साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर। अगर साइड ऑफ द क्यूब 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट द मैक्सिमम और द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपको रेडियस बताना है। रेडियस क्या होगा स्टूडेंट 7/2 सेंटीमीटर। यह हेमिस्फेयर का आपके पास रेडियस आ गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया निकालना है आपको सॉलिड का। तो सॉलिड का आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ में, बेस ऑफ द हेमिस्फेयर के साथ। मैं क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर के साथ, क्योंकि हमारे पास जो साइड गिवन है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो बेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस आपके पास जो हेमिस्फेयर का आएगा वो किसका बेस है, आपके पास सॉलिड बॉडी का, यानी कि क्यूब का बेस है। तो क्यूब का बेस और जो बेस हेमिस्फेयर का है वो क्या है सेम है, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर को। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला 6a²। Surface area of the solid will be equal to 6a² is the
total surface area of the cube plus 2 pi r square is the curved surface area of the hemisphere minus base of the hemisphere will be pi r square. क्लियर है? तो आपके पास सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद साइड इज 7, 7 का स्क्वायर बन जाएगा 2। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन आपके पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 ओनली। सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 2। रेडियस क्या है आपके पास 7 अपॉन 2, डायमीटर क्या था आपके पास 7, 7 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपके पास रेडियस। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से आप 22 को, तो 11 आ जाएगा। सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 49 विल बिकम 294 प्लस 77, 11 7 से 77 डिवाइड बाय 2। अब आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2, सरफेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आपके पास 2 आ गया 588 प्लस 77 इक्वल टू ऐड करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 665, 665 डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे आप 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 जा 10, सो 0.5, 3 3 2.5। सो सरफेस एरिया will be equal to 33.2.5 centimeter square. This is the surface area of the solid body. Solid body का surface area आपके पास आ गया है. This is your answer. Fourth question का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। Moving on to the fifth question now. Fifth question आपसे कह रहा है a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L, डायमीटर क्या है आपके पास गिवन L, डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। और आपसे पूछा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दिस इज L, डायमीटर क्या है आपके पास L गिवन है। अगर आपके पास डायमीटर L गिवन है हेमिस्फेरिकल कट का, तो आपके पास एज का साइड क्या आ जाएगी वो भी L आ जाएगी, यानी कि जो साइड है आपके पास इसकी वुडन ब्लॉक की वो क्या होगी वो भी L होगी, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ द क्यूब, वुडन ब्लॉक किस फॉर्म में क्यूब की फॉर्म में, तो इसको आप L मान लेंगे। साइड ऑफ द क्यूब विल बी L, और रेडियस क्या होगा हेमिस्फेयर का, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू L अपॉन 2। क्लियर, L क्या है आपके पास डायमीटर और L अपॉन 2 क्या बन जाएगा रेडियस। सरफेस एरिया आपसे क्या निकालना है सॉलिड का। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, विच विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और माइनस कर देंगे आप किसको, जो टॉप का सर्कुलर पार्ट है उसे। कर्व्ड सरफेस एरिया आपने हेमिस्फेयर का निकाल लिया, क्लियर, और टोटल सरफेस एरिया आपने क्यूब का निकाल लिया। तो टॉप पार्ट है आपका किसका हेमिस्फेयर का, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका कंसिडर हो जाएगा क्यूब में, इसलिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, टॉप ऑफ द सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट को आप क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 6a स्क्वायर, एंड हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर, नाउ सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इज L स्क्वायर, L का स्क्वायर है आपके पास, साइड क्या है आपके पास L गिवन है, तो ये 6a स्क्वायर विल बिकम 6L स्क्वायर। यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज रहने देंगे, आर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स L अपॉन 2। रेडियस क्या था आपके पास L अपॉन 2।
Now surface area will be equal to 6L square plus pi L square upon 4. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर L स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू L स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स रह जाएगी आपके पास, 6 प्लस पाई अपॉन 4. आप चाहें तो इसको सॉल्व कीजिए. L स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, 6 4 का 24 प्लस पाई ब्रैकेट क्लोज. So this is your answer. What is the surface area of the solid body? Surface area of the solid body is L square bracket start 24 plus pi divide by 4. Square units. आपको यूनिट्स गिवन नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, इसको स्क्वायर यूनिट्स मान लेंगे. दिस इज योर आंसर. सरफेस एरिया आपके पास क्या आ गया, है सॉलिड बॉडी का आ गया. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 और फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमिलर था. इसमें आपको टॉप सरफेस एरिया को रिमूव करना था, सर्कुलर पार्ट को यानी कि, और वहां पे आपको बॉटम का जो सर्कुलर पार्ट था उसको रिमूव करना था. क्यों रिमूव कर रहे हैं हम टॉप और बॉटम सर्कुलर पार्ट को, क्योंकि हमको इसको कंसिडर नहीं करना है सॉलिड बॉडी में. सॉलिड बॉडी आपकी कहां से कहां तक है, टॉप एंड है जो क्यूब का, और वहां से बॉटम एंड ऑफ द क्यूब तक. दैट मीन्स इस लाइन से लेके आपकी टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक आपका क्या है, सॉलिड बॉडी है. जो ये कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, सर्कुलर पार्ट आ रहा है टॉप में, इसको आपको रिमूव करना था. यही हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों में किया है. आई होप 5 questions of the exercise 12.1 are clear to you. In case you have any doubt, you can ask me in the comment section. In the next video, I will solve the remaining questions of this exercise. और स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर. जिस किसी ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.